नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, आज मैं आपको प्राइवेट जो ठेकेदारी करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट ठेकेदारी करते हैं, किसी का पेटी में कॉन्ट्रैक्ट में काम लेके करते हैं, कोई वैसे प्राइवेट कॉलोनियों में काम करते हैं, लोकल में काम करते हैं, तो उनका फ़ायदा और नुकसान उस पर बात करूँगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपने प्राइवेट ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया है तो उसके फ़ायदे और नुकसान। अब दोस्तों, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो में बना रहिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, करें ना करें। दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट में आप जैसे काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास फर्म नहीं है, तो आप काम करते हैं तो वहाँ जाके आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपको ये आती है, ये पहला आपका नुकसान होता है कि आप जहाँ भी काम करते हैं तो आपके पास कोई भी एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता है। और अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो आपके पैसे ज़्यादातर मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे पैसे दे देते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पूरे पैसे नहीं देते हैं, वो लेबर के, मिस्त्री के, ठेकेदार के पैसे मार लेते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकला हूँ, तो मुझे काफ़ी इसका नॉलेज है, इसीलिए मैं आपको ये बातें शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आपको पेमेंट का इशू रहता है। दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट क्या है, आपको दूसरा नुकसान क्या होता है। जैसे आपने देखा भी होगा, कहीं आप काम करने जाते हैं तो वहाँ जाके पता लगता है, वो कहते हैं कि आपके पास क्या लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, फर्म है। तो आप कहेंगे सर ये तो मेरे पास नहीं है, तो आपको बड़ा काम नहीं मिलता है। जैसे कोई कंपनी का काम हो गया, या किसी का वैसे काम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होते हैं, उनमें काम की बात होती है, तो वहाँ भी हम मना कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है। और अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको वो काम नहीं दे सकते। आजकल रूल रेगुलेशन ऐसे हैं, जिसके पास फर्म है, रजिस्ट्रेशन होते हैं, उन्हीं को काम मिलते हैं कंपनियों के अंदर। तो दूसरा नुकसान आपका ये हो जाता है। दूसरा अगला पॉइंट आता है आपका, पैसा कितना खर्च होता है इसके अंदर। नुकसान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको काम धाम नहीं मिलता है ऐसी कंडीशन में, तो आपको कम से कम साल का 10,000 रुपये, इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 10,000 रुपये साल का खर्चा एवरेज होता है, चाहे आप काम करें चाहे आप काम ना करें। ये रियल है, क्योंकि ये खर्चे आपके होते हैं। आपको जीएसटी का भरने का भी चार्ज हो जाता है, और ऑफिस खर्चे होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। तो ये सारा मिला के आपको नुकसान वाला पॉइंट होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मेरे से क्वेश्चन करते हैं तो यही बात पूछते हैं कि सर हमें काम, तो हम फर्म बनाएंगे तो हमें कितना नुकसान होगा, या काम चालू करेंगे तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीसरा पॉइंट है। आप एवरेज मान के चलिएगा, 10,000 रुपये साल का खर्चा मान के चलिएगा। एक छोटी सी फर्म का आपको साल के लिए चलाने का, बनाने का इसमें अलग खर्च है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है जीएसटी की, फर्म की, तो सारी वीडियो मैंने आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं उसमें वीडियोज़ की लिस्ट है, वो अलग अलग बना रखी है। जीएसटी की अलग है, सरकारी ठेकेदारी, प्राइवेट ठेकेदारी, सबकी अलग अलग है। उसमें जाके आप देख सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो मैं आपको वो सारी चीज़ें भेज दे दूँगा। अब दोस्तों, इसके आप करते हैं फ़ायदे की बात। फ़ायदा क्या होता है इन चीज़ों से, ये मैं आपको अलग समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, फर्म है, अपनी आपने बनाई हुई है, तो आपको पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो आप एग्रीमेंट के तौर पे काम करेंगे। आप उनसे आपका जीएसटी नंबर वगैरह सारा कुछ दे करके, उस पर रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है जीएसटी का, उसको दे करके आपके जीएसटी नंबर पर आप उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। उनका भी उसमें जीएसटी नंबर होता है, आपका भी होता है।
इस तरीके से आप अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं तो पहला फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपके पैसे मरने के चांस 99% कम हो जाते हैं, क्योंकि फर्म पे काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो रूल रेगुलेशन के अंदर काम आता है। तो आप उनको कोर्ट में या जो भी आपकी प्रक्रिया होती है उनसे जाके आप लड़ सकते हैं, तो वो आपके पैसे मार में नहीं होते हैं। ये पहला फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा, आपको जहाँ भी आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको काम आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास फर्म नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेंगे, और जब आपके पास फर्म है तो आपको आराम से काम मिल जाते हैं। ये चीज़ें आपको फ़ायदे देने वाली होती हैं। और अगला तीसरा पॉइंट फ़ायदे का, कि आप अगर इस तरीके से काम करते हैं और आपको काफ़ी काम का वो मिल जाता है, आपका टर्नओवर अच्छा खासा हो जाता है, तो आप आगे चल के सरकारी रजिस्ट्रेशन भी इसी के बेस पर करा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत आगे आने वाली है, जिससे आपको बहुत सारी जो समस्या आती है वो इसी के बेस पे ख़त्म हो जाती है, जिससे आप आगे चल के सरकारी ठेकेदार बन सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदे हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रूल होता है, पहले पैसा खर्च किया जाता है, उसके बाद में पैसा कमाया जाता है। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बहुत सारी ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे आप खुद भी समझ सकते हैं। छोटे से उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े टाइम के लिए वो अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि बिजनेस वाले जो भी लोग होते हैं वो पहले अपना सारा प्रोसीजर करते हैं, लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनकी जानकारी बढ़ती जाती है, तो वो आगे चल के पैसा अच्छा कमा लेते हैं। आपने भी देखा होगा, ठेकेदार लोग होते हैं जो बड़ी बड़े उसमें काम करते हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है? क्या वो भी पैसा खर्च करते हैं पहले? तो आपको पहला पॉइंट सोचना होगा कि आप ये प्रोसीजर पूरा करके रखें, उसके बाद में आपको काम की वो आगे से मिलने की चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब भी आप काम करने जाओगे तो वही कहानी आती है कि भाई आपके पास रजिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप मान के चलिए 10,000 रुपये आपके साल के खर्च हो जाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई आदमी इस तरीके से काम करता है कि भाई मुझे तो करना ही करना है, तो दोस्तों ऊपर वाला उसका साथ देता है, और धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ों को इसी लेवल में आ जाता है। उसको काम भी मिलते हैं, उसको प्रॉफिट भी होता है, तो सारी चीज़ें उस पर आ जाती है, लाइन पे आ भी जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये काम करें, इसके बाद में आपको धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट भी मिलना चालू हो जाएगा, बड़े काम भी मिलेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो कुछ इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ उसके नुकसान भी हैं, और भी इससे ज़्यादा फ़ायदा ये मिल जाता है, अगर आप इस तरीके से काम करते रहते हैं तो आगे चल के आप सरकारी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसी के बेस पर जो ये आप फर्म बनाते हैं, इसी के बेस पे आप सरकारी रजिस्ट्रेशन, पीडब्ल्यूडी या पंचायती राज या पीएचईडी, ये काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनमें आप रजिस्ट्रेशन करा करके आप टेंडर प्रक्रिया भी कर सकते हैं। दोस्तों, और जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं वीडियोज़ की लिस्ट भेज देता हूँ, उसमें देख करके आप खुद भी ये सारे काम कर सकते हैं।